दोस्तों ये वीडियो बहुत कमाल की है। इस वीडियो में मुर्गी के पालने से लेकर आखिर तक कैसे आजकल के दौर की मशीनों में एडवांस टेक्नोलॉजी से काम लिया जाता है, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आपको ऐसी मशीनें देखने को मिलेंगी जिन मशीनों को आप पहली बार देखेंगे और इन मशीनों के काम को देखकर आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो का पूरा फायदा मिल सकेगा। दोस्तों आजकल मार्केट में मुर्गी पालने का कारोबार बहुत ज्यादा फैल रहा है, इसलिए अक्सर हर किसी के दिमाग में ये सवाल आता ही होगा कि आखिर मुर्गी के इतने सारे बच्चे कहाँ से आते हैं। दोस्तों ये तो आपको पता है, रिवायती तरीके से अगर मुर्गियाँ पाले तो ये बहुत अंडे देती हैं, लेकिन सारे अंडों से मुर्गी के बच्चे पैदा नहीं हो पाते। इसकी वजह से बहुत सारे अंडे खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों आप दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि अब मैं आपको ऐसी मॉडर्न पोल्ट्री फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाली ऐसी मॉडर्न मशीनें दिखाऊंगा जो मुर्गी के अंडों से मुर्गी का बच्चा फटाफट बड़ी तेजी से निकाल देती हैं और अंडा भी खराब नहीं होता। मुर्गी के अंडे से बच्चा निकालने के लिए सबसे पहले सारे अंडों को इकट्ठा करके ट्रांसपोर्टेशन के जरिए इंक्यूबेटर फैक्ट्री में लाया जाता है। इंक्यूबेटर का मतलब होता है कि मुर्गी के अंडे से मुर्गी का बच्चा निकालने वाली मशीन। यहाँ इस इंक्यूबेटर फैक्ट्री में मुर्गी के अंडे से मुर्गी का बच्चा निकालने के लिए मुर्गी के अंडों को कोई प्रोसेस से गुजारना पड़ता है। मुर्गी के सारे अंडों को एक कन्वेयर बेल्ट पे डालकर एक स्कैनर मशीन में से गुजारा जाता है। ये मशीन खराब अंडों और अच्छे अंडों का पता लगाती है। इस स्कैनर मशीन पर नीले डॉट का निशान कि ये अंडा खराब है, और फिर ये ऑटोमेटिक मशीन अच्छे अंडों को उठाकर खुद ही एक दूसरी कन्वेयर बेल्ट पर रख देती है और खराब अंडों को छोड़ देती है, और फिर इन खराब अंडों को एक अलग जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है। अब इन सारे अच्छे अंडों को ये ऑटोमेटिक एडवांस मशीन एक प्लास्टिक की टोकरी में भर देती है। ये मशीन सारे अंडों को इतनी सफाई से टोकरी में भरती है कि एक भी अंडा टूटना तो दूर की बात, अंडे के ऊपर क्रैक का निशान भी नहीं पड़ता। ये प्लास्टिक की टोकरी चारों तरफ से खुली हुई होती है, जिससे हवा अंडों के ऊपर आर पार आ जा सकती है। फिर इन सभी ट्रेस को एक के ऊपर एक रख दिया जाता है। 10-10 ट्रे को एक के ऊपर एक इकट्ठा रखा जाता है। इससे 10-10 ट्रे का एक सेक्शन बनाकर ट्रेस को इंक्यूबेटर चैम्बर में रख दिया जाता है। इस इंक्यूबेटर चैम्बर के अंदर अंडों को 21 दिन तक रखा जाता है और इस चैम्बर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 21 दिन के बाद इन अंडों से मुर्गी के बच्चे छिलका तोड़कर खुद ही बाहर निकल आते हैं। फिर इन सारे ट्रेस को एक एक करके कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे भेज दिया जाता है। यहाँ पर अंडे के छिलके को और मुर्गी के बच्चे को अलग कर दिया जाता है। अब इन सारी मुर्गी के बच्चों को अलग भेज दिया जाता है। यहाँ पर इन मुर्गियों की पहचान की जाती है। नर और मादा को अलग अलग कर दिया जाता है। यहाँ सभी मुर्गी के बच्चों की हिफाजती वैक्सीनेशन की जा रही है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पोल्ट्री फार्म्स की एक और डार्क साइड भी है, और वो ये है कि यहाँ पर एक दिन के बच्चों को जो उनके मयार पर पूरे नहीं उतरते उन्हें मार दिया जाता है, जो कि बेहद अफसोस की बात है। इन एक दिन के बच्चों के साथ पोल्ट्री फार्म में बहुत बुरा सलूक किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वर्कर इस चूजे की गर्दन को बॉडी से अलग कर रहा है। फिर सही बच्चों को सारों को इकट्ठा करके ट्रांसपोर्टेशन के जरिए पोल्ट्री फार्म भेज दिया जाता है। यहाँ पर इन सारे बच्चों को पोल्ट्री फार्म में लाकर छोड़ देते हैं। यहाँ पर इन सारे बच्चों को पाला पोसा जाता है। यहाँ इन मुर्गी के बच्चों के लिए सेहत की हर एक चीज मुयस्सर होती है। जिस जगह मुर्गियों के बच्चे रहते हैं उस जगह लकड़ी के टुकड़े फैलाए जाते हैं, क्योंकि ये मुर्गी के बच्चों का पेशाब और हर तरह के घन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे मुर्गी के बच्चे अपने आप को आराम और सुकून में महसूस करते हैं। इन मुर्गी के बच्चों को पानी मॉडर्न नोजल टेक्नोलॉजी के जरिए दिया जाता है। खाने में इन मुर्गी के बच्चों को सोयाबीन, मकई का आटा और चावल के आटे जैसी हेल्थी चीजें दी जाती हैं, और खाना भी इस तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए दिया जाता है। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं अच्छे और मयारी पोल्ट्री फार्म्स की बात कर रहा हूँ, और इन मुर्गी के बच्चों के लिए 24 घंटे लाइट और पंखों का इंतजाम रखा जाता है। अब 2 महीने बाद जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर जो मुर्गियां होती हैं उनसे अंडों का कारोबार किया जाता है। दोस्तों हर एक मुर्गी साल में कम से कम 300 अंडे देती है। दोस्तों जब ये मुर्गियां अंडे देती हैं तो वो अंडे सीधा एक कन्वेयर बेल्ट पर गिरते हैं, जिससे अंडा ढलान के जरिए नीचे आता है, और फिर सारे अंडे एक कन्वेयर बेल्ट पर इकट्ठे होकर पैकिंग के लिए आगे जाते हैं। यहाँ पर एक ऑटोमेटिक मशीन अंडों को उठाकर बड़ी ही फिनिशिंग के साथ अंडों की ट्रे में भर देती है, और फिर इन अंडों को मार्केट में भेज दिया जाता है। इस तरह फैक्ट्रीज में बड़ी तादाद में अंडे तैयार किए जाते हैं। और दोस्तों जो मुर्गे होते हैं उनको 2 महीने बाद बड़े होने पर हार्वेस्टिंग के लिए मीट फैक्ट्री में लाया जाता है। इन मुर्गों को फैक्ट्री में लाकर इनकी ट्रे को कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेजा जाता है। यहाँ पर कुछ वर्कर्स इन मुर्गों को उठाकर एक हैंगर्स पर लटका देते हैं। ये हैंगर इन मुर्गों को आगे ले जाता है, जहाँ मुर्गों की गर्दन को काटकर इन्हें ज़िबा किया जाता है। अब इसके बाद इन सभी मुर्गों को पानी के टब में डाल दिया जाता है, जिससे मुर्गे मरकर ठंडे हो जाते हैं और इनके पर उतारने में आसानी होती है। फिर इन मुर्गों को 2 ऐसे ब्रशेस के बीच में से गुजारा जाता है जो इन मुर्गों के पर उतार फेंकता है।
अब इस पूरे प्लेन मुर्गे को फिर से वॉश किया जाता है। फिर इसके बाद मुर्गों की गर्दन को काट कर अलग कर दिया जाता है। अब आगे इन मुर्गों के पैरों को काटा जाता है और इन मुर्गों के पैरों को अलग इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसके बाद मुर्गों के अंदर जो गंदगी मौजूद होती है और खराब हिस्से होते हैं उनको बाहर निकाल लिया जाता है, जैसे कि आंतें वगैरह। इसके बाद इन मुर्गों को फिर से गर्म पानी में वॉश किया जाता है। इससे चिकन बिल्कुल साफ हो जाता है और चिकन के ऊपर जमे सभी तरह के बैक्टीरिया मर जाते हैं। फिर इन मुर्गों को हैंगर पर लटकाकर आगे पैकिंग के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर इस पूरे चिकन को ही पैक किया जाता है। दूसरा तरीका इस चिकन को पैक करने का ये है कि इस पूरे चिकन को पहले एक स्टैंड पर फिक्स किया जाता है। फिर बहुत सारे वर्कर्स इन चिकन को काट कर कई पीसेस में तब्दील कर देते हैं। और दोस्तों, मुर्गों की बोटी बनाने का काम ये तेज धार वाली मशीन भी करती है। इस तरह दोस्तों, मुर्गी के पैदा होने से लेकर ज़िबा होने तक किस तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, मार्केट में इस तरह इतने सारे अंडे और इतना सारा चिकन सप्लाई होता है। लेकिन आपको ये वीडियो देखकर बहुत सी नई मालूमात मिली होगी। कौन सी बात आपको नई मालूम हुई, कमेंट्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए।